I present before you our eminent guest from Delhi, Mr. Bhardwaj, Mukesh Bhardwaj, who is the founder of Vishwaroop Education, and he is an advocate of High Court by profession. I present him before you, and no doubt he's a wonderful orator. You all will love listening to him. So the stage is all yours, sir, from Delhi. A warm welcome. धन्यवाद शैली बहन जी। लखनऊ से भी आया, अहमदाबाद से भी आया, अब दिल्ली का नंबर आया। तो सबसे पहले महर्षि विश्वविद्यालय के संस्थापक, आयोजक और प्रबंधकगण, उनको दिल्ली की तरफ से दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को यहां बुलाया, और केवल बुलाया नहीं तो वेदाचार्य, शंकराचार्य, विश्वामित्र, संदीपन गुरु, रामकृष्ण परमहंस, उनके विचारों को इस भारत के जन जन में भरने का काम करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे प्रधानाचार्य, शिक्षा क्षेत्र के जुड़े हुए समर्थ, ऊर्जावान जो प्रतिभागी हैं, जो इस भवन में बैठे हैं, उन सबके दर्शन भी मेरे को कराए। इसके लिए मैं दोबारा से पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत के जुड़े हुए जो बंधु भगिनी मेरे सामने बैठे हैं, उनके बारे में दो शब्द मैं बोल पाऊं ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। सिद्दीकी साहब, जिनके बारे में वेदों ने बोला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं हो सकते। राजपूत साहब, मेरे पास शब्द नहीं हो सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो आप सबने सिखाया है वही बोलने आया हूं। बात हो रही है नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, आत्मनिर्भर क्या है, आत्मनिर्भर होना क्यों है, और आत्मनिर्भर होना कैसे है। तो संस्कृत का एक श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषे नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ है। इसका मतलब आत्मनिर्भर भारत की जो जड़ है, जो शुरुआत है, आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं? आर यू अवेयर अबाउट योर रिसोर्सेज and can you use those resources in the way which they are required? तो जरूरत है उस योजक की जो अपने साधनों को, अपने संसाधनों को ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकता हो। तो यहां चूंकि शिक्षा जगत के सारे बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हैं, तो ये मेरे स्कूल का बेकार बच्चा है, ये मेरे स्कूल का अच्छा बच्चा है, सब में कोई न कोई क्वालिटी है। जरूरत है उस क्वालिटी को ढूंढने की। तो क्या हम ऐसे योजक बन रहे हैं? हम उन बच्चों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से जो ग्रोइंग करनी चाहिए, जो शिक्षा देनी चाहिए, वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे? तो आत्मनिर्भर भारत का पहला हिस्सा, मेरे से पहले दो वक्ताओं ने भी हिस्से बताए। पहला हिस्सा है, आप अपने संसाधनों के बारे में जानिए, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसको भी समझना पड़ेगा। तो अथर्ववेद का एक और श्लोक आता है, वो बोलता है संगच्छध्वम
संवदध्वम संगो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। मतलब उसका भाव है जो एक दिशा में एक साथ चलते हैं, एक जैसा बोलते हैं, एक दूसरे के मन को समझते हैं। तो ऐसे लोगों का समूह वो देवताओं के द्वारा निर्माण किया गया है, वो देवताओं के समान है। ये इस श्लोक का भाव है। इसका मतलब है साधन जुटा लिए, संसाधन जुटा लिए, लेकिन क्या वो एक विचार के हैं क्या? एक समान सोच के हैं क्या? अगर समान सोच के नहीं है तो फिर दूरियां बनती हैं। परिवार में टूट क्यों होती है? ये मेरा है, ये उसका है। लेकिन जब तक ये मेरा है कि बजाय हम सबका है तो परिवार इकट्ठा रहता है। इसलिए साधनों संसाधनों का जो प्रयोग है वो कैसा होता है। तीसरा, एक छोटी सी कहानी राजपूत साहब मेरे को ध्यान में आती है। एक कछुआ था, एक खरगोश था। यह कहानी सबने सुनी है। इस सभागार में बैठा हुआ कोई ऐसा बता सकता है कि जिसने कछुआ खरगोश की कहानी नहीं सुनी? ऐसा है कोई? एक बार उठाएंगे जिसने नहीं सुनी कहानी, तो सबने सुनी है। और केवल सुनी नहीं है तो बताई भी है, बच्चों को सुनाई भी है। लेकिन इस कहानी के 4 फेजेज हैं। आजकल जैसे दृश्यम 2 आता है, फला 2 आता है, तो ऐसा इसी कहानी के भी 4 हिस्से हैं। तो ऐसा कोई है जिसने 4 हिस्से सुने हैं? 1, 2, 3, 4। तो दूसरा हिस्सा ये है, खरगोश जीतता है, ये तो खरगोश हारता है, कछुआ जीतता है, तो सबने सुना है। दूसरे हिस्से में अब खरगोश को चैन नहीं है, वो कछुए के पास जाता है। गलती से हार गया हूं, दोबारा फिर कंपटीशन करना है। तो ठीक है, कर लो। अब दूसरी बार कछुए ने अपनी गति पकड़ी, खरगोश ने अपनी गति पकड़ी, तो उसके कारण से खरगोश फिर जीत गया। अब कंपटीशन 1-1 से बराबर हुआ। अब कछुए को भी बेचैनी हुई कि ये क्या मतलब है, मैं एक बार जीत कर दोबारा भी जीत सकता हूं। तो खरगोश ने कहा ठीक है, दौड़ कर लेते हैं। अब उसने जो डेस्टिनेशन जो तय किया वो पानी का तय किया। अब खरगोश तो घूम के गया, 5 किलोमीटर घूम के गया, और कछुआ पानी से निकल गया। अब कछुआ भी जीत गया। अब 2-1 से हुआ, फैसला कैसे हो? अब असली जो फैसला है वो यहां है। ये जो फैसला है आखिरी बार का, ये भारत है। इसको भारत समझना पड़ेगा। तो फिर दोबारा रेस हुआ। तो खरगोश ने कहा कछुए से कि देख, एक एक्सपर्टीज तेरी है और एक एक्सपर्टीज मेरी है। तो तेरी एक्सपर्टीज ये है कि तू बहुत तेज दौड़ सकता है, प्लेन में भी दौड़ सकता है, उबड़ खाबड़ में भी दौड़ सकता है। लेकिन मेरी खूबी ये है कि मैं पानी में दौड़ सकता हूं, चल सकता हूं, तू नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा कि जहां पानी आएगा तो तू मेरी कमर पे होगा, और जब प्लेन होगा वहां मैं तेरी कमर पे होऊंगा। ये है भारत, ये भारत का दर्शन है। ये भारत का दर्शन जिस दिन शुरू हो जाएगा उस दिन सब कुछ समर्थ हो जाएगा। बताना नहीं पड़ेगा आत्मनिर्भर भारत। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यू, ये सिद्धांत सब रोज बताते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि भारत को मजबूत करना क्यों है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना क्यों है? क्योंकि भारत ही वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत ही वो देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है। इसीलिए उस शक्ति को, उस संस्था को, उस देश को मजबूत होना ही चाहिए
जो सबको एक जैसा मानता है। इसलिए भारत को मजबूत होना चाहिए, इसलिए समर्थ होना चाहिए। किसी के ऊपर शासन करना है नहीं चाहिए, अपना विस्तार करना है नहीं चाहिए। तो मैंने विश्व के कल्याण की कामना की है, इसलिए भारत को मजबूत होना चाहिए। आखिर में केवल एक बात और कहूंगा। शैली बहन जी ने मेरे को कहा 5 मिनट बोलना है, तो मैंने कहा वकील हूं, 5 मिनट में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना कि शुरुआत कहां से करूं, खत्म कहां करूं। लंबे टाइम का अभ्यास है राजपूत जी। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि जो मजबूती है ये आनी कहां से है। एक और श्लोक आया, ये श्लोक वेदों का है। त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्तिश्च कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलियुगे। ये जो संघ शक्ति है ना, इसके लिए आत्मनिर्भरता चाहिए। संघ शक्ति का मतलब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। संघ शक्ति का मतलब है एक समान विचार के लोगों को एक साथ काम करना, एक समान विचार के लोगों को एक साथ चलना। मेरे से पूर्व के दोनों वक्ताओं ने कहा एक पार्ट है करप्शन। जयप्रकाश नारायण जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप बहुत सारे आंदोलन करते हो, आप कभी भी करप्शन की बात नहीं करते हो। तो उसने कहा जो व्यक्ति के खून में 80% जा चुका हो उसकी बात करना व्यर्थ है। लेकिन मैं यहां बैठे सभागार में पूछता हूं, करप्शन की शुरुआत कहां से होती है? आप सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, अपने मन को महसूस करके बोलना। जब कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश की 200 बसें जयपुर से कोटा से क्यों आई, इसका कभी सोचा है? उत्तर प्रदेश ने क्यों 200 बसें कोटा भेजी? कौन थे वो बच्चे जिनको लेके आया गया? कभी सोचा है? नहीं सोचा। यह करप्शन की शुरुआत है। हम अपने अपने स्कूलों में नॉन अटेंडिंग बच्चे रखते हैं। बच्चा पढ़ता कहाँ है? कोटा। नाम कहां चलता है? तो यह करप्शन नहीं है क्या? यह करप्शन नहीं है क्या? वो क्या इंजीनियर बनकर, क्या डॉक्टर बनकर वो देश को क्या दिशा दे सकता है? राजपूत साहब कभी नहीं दे सकता। जिसके खून में पहले दिन से चीटिंग है, संस्कारी नहीं हो सकता। इसलिए ये जो सभागार में बैठा हुआ जो प्रबुद्ध जन है, ये जन संस्कार कैसा देना चाहता है। एक बात और कहूंगा, मैं वकील हूं, आप लोगों ने संविधान पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन यह मानता हूं इस सभागार में बैठे हुए 2-3 ही ऐसे व्यक्ति हो सकते होंगे, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, जिन्होंने संविधान देखा होगा। तो संविधान देखने पे उसके ऊपर 22 फोटो छपे हुए हैं। और संविधान सभा की जो डिबेट, जिसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट बोलते हैं, 16,500 पेज की है। 3 साल मैंने वो डिबेट पढ़ी है। और उन डिबेट का जो क्रक्स है, केवल वो बताता हूं भारत के बारे में। जब भारत पे डिबेट हो रहा था, शैली बहन जी केवल 2 मिनट और लूंगा बस। जब वहां डिबेट हो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, तो उसमें भारत नाम नहीं था, उसमें केवल इंडिया नाम था। लेकिन जब असेंबली में डिबेट चली तो जो उस समय के थिंकर्स थे, जो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, 2 मिनट लूंगा बस, हो गया 1 मिनट बस। तो उन्होंने कहा भारत क्या है ये? वकील साहब 1 मिनट बस, आपके 5 मिनट खत्म हुए। अब 1 मिनट बस, 1 मिनट बस।
अभी की है बस, बाकी सभागार परमिट करे तो 2 मिनट बोलूं। तो उन्होंने कहा भारत क्या है? उन्होंने कहा अगर इंडिया रखा गया तो हम वेद खत्म कर देंगे, इंडिया रखा तो हम आश्रम खत्म कर देंगे, इंडिया रखा गया तो हमारा जो गुरुकुल व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगा, इतना ऐतिहासिक, इतना एंशंट जो ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 2 दिशाएं हैं, एक पश्चिम है, एक हम है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे को इंडिया लगता है वेद, उपनिषद, पुराण, ऋषि मुनि, ये भारत है। और जब वेस्टर्न को इंडिया दिखता है तो क्या दिखता है? भूखे नंगे लोग, अशिक्षित लोग, गवार लोग। उन्होंने कभी भारत को अच्छा नहीं माना है, इंडिया को उन्होंने कभी अच्छा नहीं माना है। इसीलिए महर्षि विश्वविद्यालय का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने सेल्फ सस्टेनेबल इंडिया नहीं रखा, आत्मनिर्भर भारत रखा है। इसका मतलब भारत चाहिए। और जब ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी तो शैली बहन जी केवल 1-2 लाइन, क्योंकि सब कवि बोल रहे थे, शायर बोल रहे थे, तो एक मैं भी बोल देता हूं, फिर गीत या निकलेगा, फिर गीत मन से निकलेगा। मन मस्त फकीरी धारी हूं, बस एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।